नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, कई आदेश लगे हुए हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ही खुशखबरी भरा आदेश आया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, उत्तर प्रदेश में इस समय जो पोषाहार की समस्या चल रही है, कई जगह से बहनें बहिष्कार कर रही हैं, तो कई जगह से बहनें बच्चों के कुपोषण का हवाला दे करके इसको मंगाने की कोशिश कर रही हैं। तो कई जगह पर बहनों के अभी भ्रम चल रहा है कि यानी किसी किसी जिले में पोषाहार आ रहा है। तो देखिए, अब किसी जिले में पोषाहार यूपी में नहीं आ रहा है, लेकिन जो कहीं कहीं पर रुका हुआ है, जैसे कुछ बहनों को यानी जो पंजीरी वाला पोस्टार जो आता है, बेसन बर्फी वाला, वो कुछ मिल गया, कुछ बहनों का रह गया, तो वो आ रहा होगा, नहीं तो किसी को कहीं कुछ नहीं मिल रहा है अब इस समय। उत्तर प्रदेश में बाल विकास विभाग के लगभग 1,95,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को निःशुल्क वितरण किए जाने वाले राशन को पिछले 2 माह से कोर्ट के आदेश पर बंद कर दिया गया है। अवगत हो कि राशन की गुणवत्ता को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कोर्ट ने विभाग से राशन की गुणवत्ता और फर्म द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपूर्ति के संबंध में जानकारी मांगी है। जब जब तक बाल विकास निदेशालय एवं संबंध में अपनी पूरी रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं करता है, तब तक राशन आपूर्ति करने वाली फर्म केंद्रों पर राशन की सप्लाई नहीं कर सकती है। तो कब तक नहीं करी थी? अब जिसकी जो अगली सुनवाई है वो है आपकी 20 दिसंबर 20/12/2024। तो देखिए, आज आपकी 17 तारीख हो चुकी है। 20 तारीख को निदेशालय से जो निदेशक हैं उनको सभी को वहाँ पर उपस्थित होना होगा कोर्ट में और अपने जवाब तलब करने होंगे। उसके बाद ही कुछ आ सकता है पोस्टार, जब वहाँ पर याचिका में, यानी उस दिन साफ हो जाएगा। तो अगर उस दिन भी साफ नहीं होता है, गुणवत्ता पूर्व नहीं बताया जाता है, तो उस दिन को भी यानी आदेश वो आपको पता है कोर्ट की तारीख आगे भी जा सकती है। तो जो भी होगा 20 तारीख के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। गाजीपुर जिले में सवर्ण विकास मंच की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अलका अग्रवाल ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार की आपूर्ति न होने से कुपोषित बच्चों की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री से कोई वैकल्पिक रास्ता चुनते हुए राशन की आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने की मांग की है। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अलका अग्रवाल द्वारा जिले के शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण किया गया, जिसमें रायगंज प्रथम, रायगंज द्वितीय एवं रजदेवपुर प्रथम के बच्चों को पोषाहार वितरण की समस्या देखने को मिली। जब इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 माह से राशन की आपूर्ति बंद है। शहरी क्षेत्र की परियोजना अधिकारी सायरा परवीन ने पोषाहार बंद के बारे में बताया कि राशन की गुणवत्ता और आपूर्ति करने वाली फर्म के बारे में कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसकी वजह से कोर्ट के आदेश पर पूरे प्रदेश में पोषाहार की आपूर्ति को शासन स्तर से रोक दिया गया है। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद पोषाहार वितरण का कार्य शुरू हो जाएगा। सवर्ण विकास मंच के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मृत्युंजय राय का कहना है कि कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को समय से पोषाहार मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। तो मैं आगे दूसरी खबरों की तरफ ले चलती हूँ। बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन बहनों ने अभी तक नहीं किया है। तो जिन्होंने कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, 2 विभागों के बीच उलझ गई मातृ वंदना योजना आवेदन बंद। यानी बिल्कुल सत्य बात है, 2 विभागों के बीच ये उलझ चुकी है। इसमें देखिए, जो आशा को पहले आईडी पासवर्ड मिला था और कई कई जिलों में इस बार आंगनबाड़ियों को मिल गया है, लेकिन जो एनएम के पास जो नंबर आता है, जो 12-14 नंबर का होता है, जिस तरीके से आधार कार्ड का नंबर होता है, उसी तरीके से उसमें भरने के लिए नंबर दिया जाता है, जहाँ पर एनएम आशा को बहुत आसानी से देती है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को नहीं दे रही हैं। इस वजह से भी ये फॉर्म रुके हुए, फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। अब इसलिए 2 विभागों का ये देखिए, आशाओं का काम था, यही करती रहती अच्छा रहता, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों के पास वैसे ही ऑनलाइन करने के लिए बहुत सारी काम है। अब मैं आपको देखिए दूसरी खबर की तरफ ले चलूँ। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर 16 दिसंबर का निकला हुआ बहनों कल का आदेश है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद गोरखपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु कार्यालय पत्रांक संख्या दिनांक 25 नवंबर 2024 द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए अंतिम तिथि 16/12/2024 निर्धारित की गई थी। यानी कि कौन सी डेट की गई थी? 16 तारीख, जो आपकी कल निकल चुकी है, निर्धारित की गई थी। माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा आवेदिका के आय, जात एवं निवास प्रमाण पत्र निर्गत में लंबित होने
के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदया के अनुमोदन दिनांक 13/12/24 के क्रम में जनहित में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की तिथि बढ़ाते हुए अंतिम तिथि 26/12/2024 निर्धारित की गई है। तो बहनों आपको समय मिल चुका है। अभी तक आपकी यानी 16/12 थी, अब इसको बढ़ा करके 26/12 कर दिया, तो यानी आपको 10 दिन का समय मिल चुका है। बहनों बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो भी बहनें ये डाल रही हैं फॉर्म उनको 10 दिन का ये मिल चुका है यानी फॉर्म डालने का। डॉक्टर अभिनय कुमार मिश्र, जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर। तो ये अगर ये ऐसा ही सभी जिलों में हो जाता है तो जहाँ जहाँ पर बहनों ने ये फॉर्म डाले होंगे वहाँ की बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि यानी आय प्रमाण पत्र और जो जन्म प्रमाण पत्र है और कुछ वो वाले वो फॉर्म बनवाते हैं तो उसमें भी समय लगता है। पोषाहार के अभाव में कुपोषण का बड़ा खतरा, यानी पोषाहार के अभाव में कुपोषण का खतरा बढ़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्भवतियों को म्यों कराया जाता है वितरण। ये महाराजगंज की खबर है जो अभी हमने आदेश में आपको दिखा दिया है। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार की आपूर्ति स्वयं सहायता समूहों की ओर से समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसके कारण गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इसका बेहतर ढंग से लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिम्मेदार इसकी उपलब्धता कराने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वयं सहायता समूहों की ओर से पोषाहार की आपूर्ति दी जाती है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्भवती और बच्चों में वितरण किया जाता है, जिसमें पौष्टिक आहार शामिल होते हैं। यह पोषाहार बच्चों को गर्भवती महिलाओं के लिए यह उनकी मेहनत और बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन वर्तमान में कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार की आपूर्ति में विलम्ब हो रहा है और कई स्थानों पर तो यह पूरी तरह से बंद हो चुका है। THR यूनिट प्लांट लक्ष्मीपुर से नौतनवा, लक्ष्मीपुर, परतनवा, ये देखिए बहनों उनके जहाँ जहाँ यानी जो ब्लॉक उससे जुड़े हुए हैं THR प्लांट से उनके नाम हैं और सदर ब्लॉकों में इसकी आपूर्ति की व्यवस्था है। अभी तक 99 ब्लॉकों में 5 महीने के माध्यम से 2 महीने का ही यानी आपूर्ति की गई है। लक्ष्मीपुर ब्लॉक में महीने में सापेक्ष 5 की आपूर्ति, धुंधली ब्लॉक में 7 महीने की आपूर्ति, परतवा ब्लॉक में 7 महीने की सापेक्ष 4 की आपूर्ति हुई है। ब्लॉकों में 10 महीने की सापेक्ष आपूर्ति, ब्रजमनगंज ब्लॉक में महीने की सापेक्ष 7 की पूर्ति, निचलौरा ब्लॉक में 3 महीने की सापेक्ष में 1 का मिला हुआ है और वहाँ 9 महीने के सापेक्ष 6 महीने का मिले। फरेदा में 8 महीने के सापेक्ष 5 का मिला हुआ है आपूर्ति। पनिया ब्लॉक में 6 महीने के सापेक्ष 3 की आपूर्ति हुई है ब्लॉक, और सिरसवा ब्लॉक में 5 महीने की सापेक्ष 2 की आपूर्ति हुई है। तो इस तरीके से यानी ज़्यादा समय का, यानी जैसे कि कहीं 10 महीने का है तो वहाँ 4 का मिला है, कहीं 9 महीने का है तो वहाँ 6 का मिला है, कहीं 8 का है तो 5 का मिला है, यानी बहुत ही कम मिल रहा है। और इस तरीके से यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का यानी दाल दलिया और रिफाइंड आ चुकी है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और यानी निकल चुका है, इनका नहीं आया है। और आगे जब तक आदेश नहीं आ जाता है बहनों तब तक कोई कहा नहीं जा सकता है। तो आपको दूसरी आदेश की तरफ ले चलती हूँ। एक आदेश ये है बहनों लगा हुआ है। अब मैं आपको शाम की वीडियो में 2 आदेश दिखाऊंगी, वो बहुत जरूरी है, तो शाम की वीडियो अवश्य सभी बहना समय से देख लें। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद रायबरेली, तो यानी ये ना समझना आप रायबरेली के लिए, सभी जिलों के लिए ऊपर से आदेश आ चुका है। इसका सबसे पहले हमने दिखा भी दिया है, लेकिन अब जिलों से निकल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानक मद 29 अनुच्छेद 6 ₹3000 की आंगनबाड़ी केंद्रों की दर से आवंटित धनराशि के व्यय में किए जाने के संबंध में कृपया उपयुक्त विषयक निदेशालय के बाल विकास सेवा एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या दिनांक 18 सितंबर 2024 को जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी आहार वितरण अधिकारी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक संबंधित का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के मानक मद 29 अनुसार हेतु ₹3000 प्रति आंगनबाड़ी केंद्र की दर से कुल 100, यानी जो आपका रायबरेली जिला है वहाँ पर पूरे जिले में यानी जितने भी केंद्र हो, चाहे वहाँ कितने भी केंद्र क्यों ना, वहाँ 100
79 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ये पैसा आया है। तो ये ऐसा नहीं कि सभी केंद्रों के लिए, सिर्फ 179 केंद्रों के लिए आया है, जबकि 179 केंद्र तो एक ब्लॉक में भी हो सकती हैं। तो देखिए एक ब्लॉक से 2-4 आंगनबाड़ी बहनों के यानी 4-6 या 10-15 इस तरीके से नाम लिए गए होंगे। विभागीय भवनों के संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का व्यय किए जाने हेतु जनपद रायबरेली हेतु कुल धनराशि 5,37,000 का आवंटन किया गया है। अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देश किया जाता है कि आपकी परियोजना अंतर्गत विभागीय भवनों में संचालित ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों की सूचना निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप पत्र प्राप्त के 3 दिवस के अंदर हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिन पर अनुसरण मद के अंतर्गत धनराशि ₹3,000 की सीमा तक व्यय की जा सके। वहाँ पर देखिए क्रम संख्या देनी है, परियोजना का नाम देना है, विभागीय भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के नाम देने हैं, विभागीय भवन का निर्माण वर्ष किस में हुआ था, केंद्र का यूनिक कोड भी देना है। और यूनिक कोड कौन सा होता है आपको पता होगा कि आंगनबाड़ी केंद्र का कोड है जो पोस्टाल की पर्चियों पे आता था। आवंटित धनराशि के सापेक्ष वास्तविक कार्य का विवरण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम व मोबाइल नंबर। तो ये वहाँ पर सभी चीज़ें भर के देनी है बहनों। जिला कार्यक्रम अधिकारी रायबरेली, तो ये देखिए इसमें कॉलम बने हुए हैं, तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ। और यानी रायबरेली, इसका जो आदेश है मैंने यानी आज से 15 दिन पहले यानी पूरा आदेश दिखा दिया था किस जिले में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों के नाम आए हैं पूरे उत्तर प्रदेश का। तो मैंने और स्कूलों के नाम भी दिखाए थे, तो उस वीडियो को जाकर के देख ले। यानी एक जिले में कितने नाम आए हैं, मैंने जिलों के नाम बताए थे कि इस जिले में इतने नाम आए हैं, इस जिले में इतने, यानी 75 जिलों के नाम बताए थे। तो उस वीडियो को जाकर के सभी बहनें देख लें। और ये सितंबर का निकला हुआ आदेश है, और इसमें यानी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कितना क्या क्या आएगा इसका भी इसमें ब्यौरा था कि यानी 3,000 रुपये का मतलब ये नहीं कि 3,000 रुपये, 3,000 रुपये हर महीने 1,000 आता है। तो यानी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 10 महीने का 10,000 आएगा, रुपये 10,000, ठीक है। और प्रति महीने 1,000 की दर से आएगा, क्योंकि यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं उनके लिए ये आता है, यानी आपको सामान खरीदना होता है। तो उसकी वीडियो मैंने पूरी बना करके डाल दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से। कि इसमें यानी 10 चीज़ें ये आएंगी, वो 12 आएंगी, जो 14 आएंगी, उस तरीके से मैंने वीडियो बना करके डाल दी। उसको जा करके देख लें। अगर किसी को वही पूरा चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप का नंबर दे देंगे, तो उससे जुड़ जाएं और उस पर भी हमसे ले सकती हैं कि आप हमें वो वाला PDF दे दो। धन्यवाद।